Hello students, welcome to the channel. Today in this video I am going to discuss how to write formal letters. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं. ओके, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं. अगर उनको फॉर्मेट सिखाया भी जाता है स्कूल में, टीचर्स उनको सिखाते हैं, उसके बावजूद भी जो है लेटर्स लिखने में वो गलतियाँ करते हैं. उनको लगता है कि लेटर्स जो है उसको एक बार मेमोराइज कर दिया और लिख लिया. ऐसा नहीं होता है कि आप उसको मेमोराइज करें. लेटर्स लिखते टाइम आप जैसे आपको शुरू से ही शुरू करते हैं, इसमें हमें मालूम है कि जो लेटर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं बता दूं इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स दैट वी राइट टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स. ओके, और जिसमें जो लैंग्वेज भी है वो थोड़ा सा आप इनफॉर्मल होता है. टोन जो होता है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होता है. पर्सनलाइज्ड कैसे? जैसे आप अपने पेरेंट्स को जब लेटर लिखते हैं, अपने मदर को लिखते हैं लेटर, फादर को लेटर लिखते हैं, फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, तो थोड़ा सा लीनियंसी रहता है. आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली और एक्सप्रेस करते हैं. ओके, जबकि दूसरी तरफ जो फॉर्मल लेटर है वो बिल्कुल उसका जो टोन है और उसका जो लिखने का तरीका है इनफॉर्मल लेटर से बिल्कुल अलग है. उसका जो टोन होगा आपका फॉर्मल टोन होगा और उसका जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल होगी, राइट. और इसमें हम टू द पॉइंट ब्रीफ बात करते हैं. इसमें किसी भी तरीके का अननेसेसरी हम कोई भी एक्सप्लेनेशन या अननेसेसरी कोई भी पॉइंट्स नहीं रिपीट करते, राइट. इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है. अननेसेसरी कोई भी पॉइंट हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. और लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए. कोई भी लेटर लिखें, लैंग्वेज शुड बी सिंपल. टेक्निकल जार्गन्स जो है उससे हमें बचना चाहिए. टेक्निकल जार्गन्स मतलब ऐसे कोई टेक्निकल टर्म्स हम यूज ना करें जो आम लोगों की समझ में ना आए. ओके, या ये डिपेंड करता है किसको हम लेटर लिख रहे हैं. तो यहाँ बात करते हैं फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर बेसिकली ऑफिशियल लेटर्स होते हैं या बिजनेस लेटर्स होते हैं जो हम लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, स्कूल या कॉलेज ऑफिशियल्स को, या किसी डिग्निटरीज को, या फिर हम किसी इंडिविजुअल को लिखते हैं जिसके साथ हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है. हम उसको पर्सनली नहीं जानते, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम उनको लेटर लिखते हैं. तो जब हम किसी पर्सन को पर्सनली नहीं जानते हैं तो उस समय आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए लेटर का वो फॉर्मल होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, राइट. और लैंग्वेज शुड बी सिंपल, ब्रीफ होनी चाहिए. और हम कोई भी लेटर लिखें, हम खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कॉम्पोजिशन में, चाहे हम कंपटीशन स्कूल लेवल की बात करें, कॉलेज लेवल की बात करें, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड एवरी कॉम्पोजिशन हैज 3 मेजर पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन. हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें अपने लिखने की जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको इन तीनों पॉइंट्स के अंदर हमें रखना है. ये तीनों जो आपका इंट्रोडक्शन में हमें बताना है, फिर उसके बाद डिस्कशन है और डिस्कशन में इस तरह से मतलब हम उसमें डिटेलिंग करते हैं और लास्ट में जो है कंक्लूजन. मैं उसको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. सबसे पहले बात करते हैं जो फॉर्मल लेटर्स की. हम जैसे बोल रहे हैं कि फॉर्मल लेटर जो है वो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए लिखते हैं. उसके कुछ बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें कुछ टाइप्स हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है. एक तो लेटर टू एडिटर, ओके. दूसरा है लेटर ऑफ कंप्लेंट या लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, लेटर टू कैंसिल एन ऑर्डर एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स. और स्कूल में भी जैसे प्रिंसिपल को भी जो लेटर्स लिखे जाते हैं, एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं, तो इस तरीके से जो है फॉर्मल लेटर्स कई टाइप्स के हो गए. ओके, तो फॉर्मल लेटर्स में आपको बात जो ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको पहले ही बताया है. और अभी जो है हम आपसे फॉर्मेट जो है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. एक है आपका जो लैंग्वेज है जो फॉर्मल लेटर की, वो कैसी होनी चाहिए, वो फॉर्मल होनी चाहिए, राइट. ऑफिशियल पर्पस और ऑफिशियल तरीके से आप उसको लिखें. उसमें किसी भी तरह का लीनियंसी या किसी भी तरह का लूज टॉक या किसी भी तरह का आप ऐसी बातें ना करें जो अननेसेसरी रिपीटेशन ना करें आप. ओके, और उसमें किसी भी तरह का गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस पर्सन को लेटर लिख रहे हैं जिससे हम पर्सनली वी आर नॉट नोन टू. In that situation, we have to keep in mind the language should be brief,
The language should be simple and easy to understand, and we should avoid repetition, okay, unnecessary repetition of things. Yes, it is important that in the introduction part, what we are going to write about, we should write it in one line, and then in the detailing part we will detail it out, 2-3 aspects of the issue we will discuss, and in the conclusion part, what action we expect or what request we are making to the authorities, or what suggestion you can provide, that can be given in the conclusion part. Okay, so children, as we were discussing the formal letter, now in this section we are going to discuss the format of formal letter. But before that, let me just remind you, formal letter, the language of formal letter should be crisp, polite, and it should be formal. Okay, as we know that formal letters, they can be in the form of applications, they can be in the form of complaints, or they can be in the form of some invitation or some proposal, right? So here we are going to learn the format of formal letter. Format में क्या होता है कि इसमें हमें बिल्कुल, हम फॉर्मल लेटर में गलती करने का कोई चांस रख ही नहीं सकते। इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है और इसको प्रैक्टिस करते रहना है, और दिमाग में एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में बना के रखना है कि हमें ऐसे लिखना है। या कोई भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन हम लिखते हैं, या कोई भी कॉम्पोजिशन हम लिखते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर हमें अपनी बातें करनी है। अभी यहाँ पे फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर में जो है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि एवरीथिंग हैज टू बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो या तो आप पेज को फोल्ड कर लें लेफ्ट साइड पे, या नोटबुक्स में जो है एक लाइन जो है ड्रॉ रहती है यहाँ पे, एवरीथिंग हैज टू बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, सेंटर्स एड्रेस शुड बी देयर इन 2 to 3 lines. After that the date should be mentioned. Okay, डेट आना चाहिए, चाहे वो अमेरिकन फॉर्मेट में लिखे, इंग्लिश फॉर्मेट में लिखे। अमेरिकन फॉर्मेट में क्या होता है, मंथ पहले आता है और फिर उसके बाद जो है आपका जो है डेट, बाकी डे का डेट लिखा जाता है और उसके बाद ईयर लिखा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेट जो है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना पड़ेगा बीच में, हमें एक लाइन यहाँ छोड़ते हैं। फिर डेट के बाद जो है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। ओके, रिसीवर जो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, किसी चेयरपर्सन को लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे टू द एडिटर, या एडिटर को हम लिख रहे हैं या चेयरपर्सन को लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेस 2-3 लाइन पे लिखने के बाद जो है फिर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है इसका खास ध्यान रखना है कि पूरा जो हम लिखने जा रहे हैं उसका एक मिरर होता है। ओके, उसको ही पढ़कर जो है अगर कोई रीडर आपके लेटर को या जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में, तो जो सब्जेक्ट पैराग्राफ फॉर्म जो है आपका फ्रेज फॉर्म में होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो फ्रेज के फॉर्म में होना चाहिए, और हम जितना मैंने मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स यूज करके सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो कोर है एक तरह से, पूरा जो एसेंस है जिस लेटर को हम लिख रहे हैं उसका पूरा एसेंस जो है 2 to 3 words or 4-5 words we have to write in one line only. We have to make sure that in one line we write the subject. Okay, and subject should be very attractive, subject should be very clear, and it should not create any doubt in the mind of the reader that what the letter is about. The reader must readily come to know what this whole application or letter is about. Okay, subject should be written in a quite intelligent manner, and after that the salutation जिसमें हम करते हैं डियर सर और मैम। ओके, सैल्यूटेशन में जो है डियर सर या मैम लिखा जाता है। सैल्यूटेशन के बाद जो है लेटर का यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर, और फिर यहाँ पर कंक्लूजन। ठीक है, और उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद जो है इसमें सब्सक्रिप्शन।
तो इस तरह से आपको, जिसमें आप जो है अपना सिग्नेचर और नेम लिख देते हैं इस तरह से, योर्स फेथफुली, या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि योर एफर्ट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, उसके बाद जो है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली या विद बेस्ट रिगार्ड्स करके साइन करके आप अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मेट है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें इट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, ठीक है, और यू कैन से व्हाट द लेटर इज अबाउट। तो इंट्रोडक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, एक या दो लाइन में आपको जो है पूरा इंट्रोडक्शन बताना है कि पूरा लेटर जो है वो किस बारे में है। उसके बाद जो है 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर जो है बॉडी जो है वो कोर ऑफ द लेटर है, ठीक है, इसको डिटेलिंग करते हैं, जो इश्यू है उसको डिटेलिंग आउट करते हैं, उसको 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर हम इसको, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे, और लेटर जितना आप ब्रीफ लिखेंगे, जितना कम से कम शब्दों में लिखेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो इसमें बॉडी जो है उसमें जो कि कोर ऑफ द लेटर है, इसमें डिटेलिंग करेंगे, और कंक्लूजन में क्या करेंगे हम, कोई सजेशन है या रीकैप ऑफ द मेन पॉइंट जो भी हमने बताई है अब तक लेटर में डिस्कशन किया है, रीकैप ऑफ द मेन पॉइंट, ठीक है। फिर सजेशंस हो सकते हैं, हम कोई सजेशन दे सकते हैं या अर्ज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सम एक्शन। तो इस तरह से 3 ब्रॉड पार्ट में जो है हमें लेटर का बॉडी को ये समझना है। इंट्रोडक्शन में हमें टॉपिक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, व्हाट इज द purpose of writing the letter is very important and crucial, okay, we need to very clearly state what is the purpose of writing the letter। और एक चीज आप ध्यान रखना है कि जब भी हम डियर सर मैम लिखते हैं तो उसके बाद फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखते हैं। देखिए सर अपने आप में जो वर्ड है वो रिस्पेक्टफुल है, ओके। हम जो है वी आर राइटिंग नाउडेज, अर्लियर टाइम वी यूज्ड टू राइट लाइक आई बेग टू स्टेट दैट, सो फॉरगेट राइटिंग दैट, आई बेग टू स्टेट दैट नहीं लिखना है, आई वांट टू स्टेट दैट करके, yeah, I want to draw your attention to something, like as I said that there are formal letters of various kinds. When we are writing to an editor, it is of course about some social issues, or it is about what the reader is thinking about certain issues, okay, he shares his opinion about that, ठीक है। और इसमें जो है बॉडी ऑफ द लेटर में उसी जो टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम टच अपॉन करते हैं, उसको डिटेलिंग करते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब करते हैं, और इसमें भी कोई अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन पार्ट में क्या करते हैं, जो बात हमने शुरू में कही है उसको एक बार, यानी कि सारे पॉइंट्स को दोहराने, उसको थोड़ा सा जो है रिकैप करके फिर उसको या तो कोई सजेशंस दे सकते हैं या फिर आप कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी एक्शन के लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज को हम लिख रहे हैं, कंसर्न अथॉरिटी जैसे चेयरपर्सन को लिख रहे हैं या मैनेजर को लिख रहे हैं, कि कोई भी कंप्लेंट लेटर अगर लिख रहे हैं तो हम क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से कंक्लूजन पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप देखते हैं कि किस तरह से आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, जिसमें आप बताते हैं कि जैसे योर एफर्ट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड या लुकिंग फॉरवर्ड टू a positive reply from your end, okay, and subscription में जैसे हम लिखते हैं yours faithfully या yours sincerely, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, और बिल्कुल हमें जो भी बातें मैंने अभी डिस्कस की वो प्लीज ध्यान में रखना, और वीडियो को अंत तक देखना, इसको समझना, और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक, आपका एक एक जो है शेयरिंग जो है हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें। मैं आपके जो भी डाउट्स है, कंप्लेंट्स है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कंप्लेंट्स रह जाती है, कंप्लेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और उसमें ज़रूर मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका जवाब दूंगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।